पीस मेकर का सीजन 1 एंड सीजन 2 मैंने दोनों देख लिया है। सीजन 1 जब 4 साल पहले आया था मैंने तभी देख लिया था। एंड आई नो थोड़ा जुगाड़ करके देखना पड़ा क्योंकि तब इंडिया में ऑफिशियल अवेलेबल नहीं था। एंड क्योंकि ऑफिशियल अवेलेबल नहीं था इसलिए हिंदी में भी अवेलेबल नहीं था, सिर्फ इंग्लिश में ही देखना पड़ रहा था। सिर्फ शुरू के 3 एपिसोड, क्योंकि जिस दिन एयर हुआ था एक साथ पहले के 3 एपिसोड एक ही दिन में रिलीज हो गया था ना, उसके बाद आगे के एपिसोड्स मुझे चौथा से लेके 8 नंबर एपिसोड तक मुझे मिल ही नहीं रहा था, जुगाड़ करके भी नहीं मिल रहा था। तो बीच में कुछ टाइम के लिए, कुछ शायद 1-2 महीने के लिए छूट ही गया था। उसके बाद जब से मुझे मिलना चालू हुआ वो सारे ऑलरेडी हिंदी फैंडम में ही थे, कोई डुअल ऑडियो का ऑप्शन मुझे नहीं मिला। मैंने बहुत ढूंढा, बहुत जुगाड़ करने की कोशिश किया, लेकिन मुझे इंग्लिश में आगे का मिला ही नहीं। और क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3 एपिसोड देख ही चुका था तो और ज़्यादा मुझसे इंतज़ार हो भी नहीं है, तो रुका नहीं जा रहा कि इंडिया में कब आएगा, मुझे नहीं पता ना। और जब मैंने शुरू किया था तब तो इंग्लिश से मुझे मिल गया था ओरिजिनल में, तब तो मुझे नहीं पता कि आगे चल के ऐसा होने वाला है। तो फिर मुझे चौथा से लेके 8 नंबर तक, मतलब लास्ट के 5 एपिसोड मुझे ज़बरदस्ती हिंदी फैंडम में ही देखना पड़ा। पर हालांकि स्टिल शो इतना अच्छा था कि एक्सपीरियंस मेरा अच्छा ही था। इतना बोल्ड जाएगा, इतना आर रेटेड जाएगा, न्यूडिटी की सीन्स में कह लो, हालांकि सीजन 2 में भी वो बहुत है। एंड स्टार्टिंग के एपिसोड्स में एंड वायलेंस की जो ब्लड बाथ दिखाता है वो एकदम ही बहुत बहुत ही शानदार। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा ही हो जाए। मुझे पता है डीसी थोड़ा डार्क जाता है, पर इतना चला जाएगा अचानक से एक शो में एक्सपेक्ट नहीं किया था। जॉन सीना जिसको प्ले कर रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो सीजन 1 के अंत में स्पेशली जस्टिस लीग को जिस तरीके से दिखाया जाता है, सीजन 2 के स्टार्टिंग में उस चीज़ को, उस सीन को जिस तरीके से रिप्लेस किया जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा शानदार था। एक बहुत ही अच्छा मोमेंट क्रिएट करता है। मतलब अभी भी मुझे ये 2 महीने पहले जब ये सीन मैंने पहली बार देखा था, वाओ वाओ! तो कंटिन्यूएशन किस तरीके से बनाया जाता है एंड एक सॉफ्ट रिबूट की तरीके से कितना एक अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता है, जितना मेरे ख्याल से जितना अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता है जेम्स गन उतना अच्छे तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, एक सॉफ्ट रिबूट के हिसाब से जितना कर सकते थे वो। तो ओवरऑल सीजन 1 को देखे हुए अभी काफ़ी टाइम हो चुके हैं, 4 साल। एंड रिसेंटली मैंने थोड़ा सा, हाँ जी हाँ, मुझे शायद पूरा रिवॉच करना चाहिए था पर मैंने पूरा रिवॉच नहीं किया, मैंने थोड़ा सा रिवॉच किया, तो इस हिसाब से मैं ज़्यादा कुछ रिव्यू नहीं दे पाऊंगा। पर ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। ये मैं कहूँगा। सीजन 2 में एक्शन के शायद थोड़ा कम है, सीजन 1 में एक्शन थोड़ा ज़्यादा था। सीजन 2 इट्स मोर ऑन स्टोरी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, जो कि अच्छी बात है, कोई ख़राब बात ऐसा है नहीं। एंड सीजन 1 के अंत में जो एक बहुत अच्छा एक्शन सीक्वेंस था वो देख के अच्छा लगा था, जो बैटल वो सारी चीज़ें, वो एलियन, वो सब कुछ, वो बहुत ही टेरिफाइंग था यार। वो कीड़े मतलब वो दिमाग में घुस जाना, वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग था। सीजन 2 में ऐसा चीज़ें कुछ टेरिफाइंग मोमेंट तो नहीं था, लेकिन काफ़ी अच्छे अच्छे कैरेक्टर है। इगली को काफ़ी अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। एक ईगल हंटर जो आया था, जो बंदा आया था, वो भी काफ़ी कॉमिक कैरेक्टर था। एंड जो दैट ब्लैक गाय जो कि अभी चेकमेट की टीम में भी आ गया। तो काफ़ी सारे डायरेक्शंस भी है कि डीसीयू आखिर किस डायरेक्शन में जाने वाला है, वो सब कुछ ही थोड़ा सा वो हिंट कर दिया गया है इस शो के ज़रिए। टोटल 8 एपिसोड है, सब कुछ सभी 6 एंड 7 एपिसोड पिक करता है मेरे लिए। जो 8वां एपिसोड है वो थोड़ा सा ऐसा है कि शो जो है ना वो 7वां एपिसोड पे ही खत्म हो जाता है, स्टोरी मोर और लेस खत्म हो जाता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लास्ट एपिसोड में बहुत ज़्यादा कुछ फाइट कुछ होने वाला है। एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो कि 6 एपिसोड नंबर 6 एपिसोड में रिवील होता है, वो बहुत ही शानदार ट्विस्ट है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बहुत बढ़िया कुछ एक्शन हो सकता है, लेकिन ऐसा सच कुछ बहुत बड़ी एक्शन सीक्वेंस था नहीं, क्योंकि सुपर हीरो जॉनर के अंदर एक सीरीज़ है। पीस मेकर सीजन 2 आ रहा है, जैसे सीजन 1 में एक था, तो मेरे ख्याल से मैंने सोच रहा था कि सीजन 2 में ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सीजन 1 इज मोस्टली ऑन की ड्रामा, क्योंकि उनका तो एक टीम है ही पीस मेकर का, लेकिन आपस में उन लोगों का कुछ बहुत ज़्यादा बनता नहीं है। फिर पीस मेकर उन लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिलना नहीं चाहता या हो नहीं पाता उससे, क्योंकि बाकी लोग तो चाहते हैं, एड्रियन कह लो, बाकी सारे लोग भी कह लो, लेकिन वो उससे नहीं हो पाता। लेकिन वो भी कोशिश कर रहा था एंड अल्टीमेटली हो जाता है। वो एक टीम दिखाया जाता है कि उनका फाइनल एक टीम बन जाता है, एंड जिसका एजेंसी वो क्रिएट करते हैं, जिसका नाम देते हैं चेकमेट। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, कुछ ऐसा रूमर्स आ रहे थे कि अमांडा वालर के ऊपर एक सीरीज बनने वाला है, जो कि होल्ड पे चला गया था। फिर सुनने में आया था कि इसका नाम चेंज करके चेकमेट कर दिया जाएगा। अब अभी इसमें जो एजेंसी दिखाया गया पीसमेकर की टीम का जो एजेंसी है, उसका भी नाम चेकमेट है। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि स्टोरी का एंगल कैसे घूम गया है। वालर का थोड़ा सा पार्ट तो रहेगा, थोड़ा नहीं शायद अच्छा खासा पार्ट रहेगा, पर स्टोरी का मेन नैरेटिव और वालर के पर्सपेक्टिव से नहीं होगा, पीसमेकर की जो टीम है इसके पर्सपेक्टिव से होगा, जिसमें पीसमेकर नहीं होगा, क्योंकि उसको तो सेल्वेशन प्लैनेट पे, उस जो प्लैनेट बोल रहे वर्ल्ड कह लो, यूनिवर्स कह लो, वहाँ पे छोड़ दिया गया है। ये डायमेंशन कह लो, कुछ भी कह लो, सेल्वेशन उस एरिया में छोड़ दिया गया है। तो शायद चिकमेट सीरीज में पीसमेकर नहीं रहेगा, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे कैरेक्टर्स रहेंगे एंड वालर वगैरह, वालर की टीम, ये सब कुछ रहेगा। तो लेट्स सी क्या होता है, सीनियर फ्लैग, ये सब कुछ रहेगा।
एंड क्रिएचर कमांडो इसके ऊपर भी मैंने अलग से बात नहीं की, उसके ऊपर भी मैं शायद किसी शॉर्ट में बात कर लूँगा, लॉन्ग शॉर्ट में। उसमें तो क्रिएचर कमांडोज में सीनियर फ्लैग का कुछ अलग ही रोल दिखाया गया था, कुछ अलग ही कैरेक्टर दिखाया गया था, लेकिन इसमें तो पीसमेकर में भी कुछ अलग ही दिखा रहा है। पर इंटरेस्टिंग अभी जितना है कि पता चला कि क्रिएचर कमांडो सीजन 2 भी ग्रीनलिट कर दिया गया है एंड उसका भी कनेक्शन पीसमेकर सीजन 2 से रहेगा। अभी ये सीरीज देख के तो ऐसा कुछ पता नहीं लगा, वो देख के देखने का टाइम शायद कुछ चीज़ें जोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा। एंड ये भी सुनने में आ रहा है कि ग्रीन लैंटर्स का जो सीरीज आ रहा है उसके साथ भी कुछ कनेक्शन रहेगा। एंड मोस्टली पीसमेकर का जर्नी एक ये 8वां जो एपिसोड है ना, ये सीरीज का खत्म नहीं है, एक नया स्टोरी का स्टार्ट है। ये तुम समझ लो सीरीज का खत्म तुम समझ लो 7 में ही हो जाता है। 8 नंबर जो है ये डायरेक्शन देता है, एक यूनिवर्स में होते हुए ये सारी चीज़ें करना पड़ता है तुम्हें, और बाकी सारी चीज़ों को सेटअप कर देता है, जैसे कि मैन ऑफ टुमारो को सेटअप कर दिया गया है। एंड सेलिब्रेशन जो एरिया है, जो डायमेंशन है, तो प्लैनेट जो भी बोल लो वो डेसर्ट का बनाया हुआ एक जगह है, ठीक है, जो डार्क साइड का राइट हैंड है। तो ये कैरेक्टर तुम्हें जस्टिस लीग के अंत में देखने को मिल जाएगा, डार्क साइड डेसर्ट सबको देखने को मिल जाएगा। तो यस, डेसर्ट का बनाया जगह है जो हिंट करता है कि आगे आने वाले टाइम पे शायद मैन ऑफ टुमारो में ब्रेनियक एक डिस्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, असली विलन शायद डार्क साइड होगा उसके ऊपर से। जैसे कि शायद एवेंजर्स पार्ट 1 में भी आया था कि मेनली तो लोकी को प्रेजेंट कर दिया गया था विलन के तरह हिसाब से, लेकिन उसके पीछे थैनोस, तो ये हो सकता है कि ब्रेनियक तो उस मूवी के लिए रहेगा, लेकिन उसको भेजेगा या फिर उसके ऊपर कोई बड़ी पावर डार्क साइड ऐसा कुछ दिखाया जा सकता है मैन ऑफ टुमारो में। एंड हाँ, जैसे कि उस सेलिब्रेशन एरिया में डार्क साइड अपना कुछ एक्सपेरिमेंट करता है, ये सारी चीज़ें रहता है, एंड उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर की साउंड भी आता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स भी रहता है उस एरिया पे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है वो। तो लेट्स सी पीसमेकर के साथ आगे चल के क्या होता है। तो ओवरऑल थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन मतलब खराब नहीं है, लेकिन तुम जो सोचते हो सीजन 1 देख के शायद इसमें उस सारी चीज़ों को डबल डाउन करेंगे, थ्रिल को भी, टेरिफाइंग मोमेंट्स को भी, एक्शन को भी। तो इसमें सीजन 2 ओवरऑल उतना ज़्यादा एक्शन तो नहीं है, लेकिन ड्रामा है, स्टोरी है मोर, ये तो है, स्टोरी में कोई कमियां नहीं है। एपिसोड थोड़ा छोटा छोटा है ये मैं कहूँगा थोड़ा सा, क्योंकि जेम्स कैन ये भी लिख रहा था, सुपरमैन के ऊपर भी काम कर रहा था, अभी सुपर गर्ल के ऊपर भी काम कर रहा है, इतनी सारी चीज़ें एक साथ करेगा तो थोड़ा बहुत कमियां तो देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल थोड़ा सा वो वैसा लगता है, थोड़ा सा कुछ कुछ जगह पे थोड़ा खाली खाली फील देता है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस सबका बहुत ही बढ़िया है। एंड मैं तो रिकमेंड जरूर करूंगा, तुम अगर डीसी फैन हो तो जरूर से देखो। ऑब्वियसली तो फिर तो मुझे कहने की जरूरत नहीं, तुमने शायद अभी तक देख ही लिया होगा। अगर तुमने अभी तक नहीं देखा तो तुम जाके जरूर देखना मार्वल फैन हो, इवन अगर तुम एक मार्वल फैन हो भी तो भी। तो ओवरऑल बहुत ही मजेदार सीरीज था। कहीं पे ऐसा सीजन, क्योंकि जो है ना, अभी तुम तो जब ऑन गोइंग देखते थे तो मैं सीजन 6 इतना पीक, सॉरी एपिसोड 6 इतना पिक करता है, एपिसोड 7 इतना पिक करता है, जब सीजन एपिसोड 8 थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा डिप कर जाता तो तुम्हें लगे अरे ये क्या होगा। लेकिन अब जब मैं सोचता हूँ उसमें क्या क्या दिखाया गया, इतने सारी चीज़ सिर्फ कर दिया गया, तब अच्छा लगता है। तो तुम मेंटली प्रिपेयर्ड वो पहले से ही रह लेना। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया लगा। मैं सीजन को ओवरऑल रेट करना चाहूँगा 7.2 आउट ऑफ 10। तो यस, तुम बताओ तो अगर तुमने देखा तो तुम्हें कैसा लगा। एंड मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे पुराने बाकी सारे वीडियोस भी चेकआउट जरूर से करते रहना।